हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सबको हमारे YouTube चैनल स्टडी विद लोकेश 1974 पर। मैं हूं लोकेश कुमार और इस चैनल पर मैं आपको क्लास 10th की सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको आपको पढ़ाई को आसान बनाना है तो चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक बच्चों, चलिए ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले इसकी चीजों के बारे में जान लेते हैं। चीजों के बारे में क्या जानते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। सबसे पहले इसमें ये समझ लीजिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी होता है। ए बी सी, अच्छा ए बी से होता है ये समकोण त्रिभुज। इसमें कोण बी क्या है? कोण बी क्या है? समकोण। ठीक है बच्चों, कोण बी क्या है? समकोण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण। कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और नीचे जिस पे टिका होता है उसे क्या कहते हैं हम? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आधार। ठीक बच्चों, साफ साफ समझ में आ रहा? आधार कहते हैं। ठीक है, तो एक पाइथागोरस थे, उन्होंने एक प्रमेय निकाली। क्या प्रमेय थी वो मैं लिखता हूं, बताता हूं। पाइथागोरस प्रमेय। चले, पाइथागोरस प्रमेय थी क्या? वो थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चीजें पहले समझ जाइए, तब इसके बाद आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण ना दिया हो तब ये दोनों लगाते हैं। अगर मान लीजिए लंब ना दिया हो तो कौन सा लगेगा? तो लंब का स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके चले आए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब इसको इधर ले आके इसको पलटा दिया, दोनों तरफ कर दिया। कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? अगर आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक बच्चों, चलिए भाई, ये तीन फॉर्मूले मेरे, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसको तीन फॉर्मूले को हम पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको निकालने पड़ेंगे। निकाल के तभी आप सवाल लगा पाएंगे। अब इसमें जो काम आती है वो क्या होती है, अब हम जानते हैं। कर्ण को हम के लिखेंगे, लंब को एल लिखेंगे, आधार को ए लिखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर कोई आपसे पूछा, इसमें पूछ रहा है साइन थीटा। थीटा क्या है? ये इसको बोलते हैं थीटा। इस कोण को साइन थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटे कर्ण। इसको एल बटे के क्या बोलते हैं? एल बटे के। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है बेटा, लंब क्या है? ए बी, तो ए बी लिखते हैं। कर्ण क्या है? ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। बस साइन थीटा बराबर लंब बटे का, कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, क्लियर? ये तीन आपको याद कर लेने हैं, तीन अपने आप आ जाएंगे। देखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। सॉरी, यहां पे कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उल्टा करो तो कर्ण ऊपर लंब नीचे। कॉसेक का क्या हो गया? कॉसेक थीटा, सॉरी
कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, आधार बटे लंब। सबसे पहले आपको ये चीजें जान लेनी, ये चीजें जानने के बाद एक चीज और जान लीजिए, इसमें ज्यादातर काम आती है। हाँ, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है। ठीक, ये फॉर्मूला बच्चों अलग है, ठीक है, ये फॉर्मूला अलग। अब ये तीसरा पार्ट में आपको हल करके बना, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मैंने बताया उल्टा होता है ना, देखिए उल्टा होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। एक फॉर्मूला टेन का और भी होता है, वो क्या होता है, सॉरी, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। निकलता कैसे है, इसी पे रख दीजिए वैल्यू कॉट थीटा की, सॉरी कॉट थीटा बराबर वही होता है साइन थीटा, ठीक है, उसमें वैल्यू नहीं, टेन थीटा बराबर अपॉन कॉट थीटा भी होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। और अगर इसी का उल्टा का पूछ ले, मान लीजिए कॉसेक थीटा का पूछ लेता है तो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा का पूछ ले तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा कॉट थीटा का पूछ ले तो 1 अपॉन टेन थीटा। और इसको भी लिख सकते हैं, इसको पलट दो, ऊपर नीचे कर दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान समझ लीजिए, ये इसका बेस है। अगर आपको ये चीजें आ गई तो आपको सवाल लगाना स्टार्ट आ जाएगा। जैसे अभी देखते हैं एक सवाल, मान लीजिए कोई भी एक सवाल, पहला सवाल, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक बच्चों। एक्सरसाइज लिखी है 8A, एक बच्चों 8A में दिया है पहला सवाल, 8A में पहला सवाल दे रखा है, यहीं पे लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पहले ठीक है, अभी आपको दिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B90, त्रिभुज ABC में ABC, वो खुद कह रहा है कोण B क्या है 90 है, बना दिया बच्चों। कोण B 90 है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब AB कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर BC 12 सेंटीमीटर, मतलब BC कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। निकालना वैल्यू किसकी है, साइन A, कॉस A और tan A की वैल्यू निकालनी, ठीक भाई। चलिए सवाल को देखते हैं ध्यान से। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना बच्चों, कर्ण, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला क्या था कर्ण का। चलिए त्रिभुज ABC में लगाया पाइथागोरस थ्योरम, लिखा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए लगाते हैं, क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना भाई, कर्ण वाला फॉर्म लगाया, कर्ण वाला फॉर्म लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लंब मेरा कितना है 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, और 12 का स्क्वायर 144। बोलिए 12 गुणा 12 करके देखिए 144 आएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 के लिए 25 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 169। तो ये क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है बच्चों, यहां स्क्वायर चढ़ा तो यहां अंडर रूट हो जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 169। और शायद आपको मालूम होगा ये 169 किसका होता है बच्चों, अगर नहीं मालूम है तो 13 का होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 13 का पढ़ाई, 13 1 का 13, 13 3 39, 13 1 का 13, लासा निकाल लीजिए, 13 का स्क्वायर बनना।
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए मैंने बता दिया इधर। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये किसका हो गया बच्चों? 13। मतलब मेरा कर्ण क्या हो गया बच्चों? 13 सेंटीमीटर। चलिए भाई लिख देते हैं, 13 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, आया यहाँ तक? अब तो हमें सब कुछ पता है, हमें निकालना है साइन कॉस टेन, निकालना है, निकालिए। चलिए, साइन ए, चलिए भाई साइन ए निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से। चलिए निकालिए, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों? लंब क्या है? ये बोलो बच्चों, लंब हाँ, ये चीज देखनी थी बस, इसलिए मैं आंसर चेक कर रहा था। ये तो सही है, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लेकिन एक ए पूछ रहा है, ए पहले ही सवाल में उसने पूछा ए, इसका मतलब कोण कहां लगा? ये जो कोण लगा हुआ था, ये कोण कहां लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये थीटा कहां दे रखा है? यहां पे। अब बात ध्यान समझिएगा, ठीक सामने की भुजा क्या होगी? लंब। ये आधार और ये कर्ण, ध्यान रखिए, जिधर अगर इधर से दिया हो तो ये लंब दे रखी होगी, इधर से दे रखा हो तो ये लंब दे रखी होगी। ध्यान से, इधर दे रखा होगा तो ये लंब, इधर दे रखा हो तो ये लंब। ठीक, इधर दे रखा हो ये लंब ये आधार, इधर दे रखा हो तो ये लंब ये आधार। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया? ए के लिए 12 और कर्ण कितना हो गया? 13। तो आंसर क्या आ गया? 12/13। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे का। चलिए भाई, आधार बटे का। आधार कितना भाई? आधार मेरा ये हुआ, ए के लिए आधार ये है, 5/13 होगा। कितना आ गया बच्चों? 5/13। अच्छा, अब tan ए निकालनी है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों? लंब मेरा है 12। लंब मेरा है 12 बटे आधार कितना है? 5। 12/5। इसके तीनों के आंसर क्या आ गए? ये आ गए। ध्यान समझ लीजिएगा, ये चीज पहले सवाल में चीज दे रखी, देखिए इसके अगर यहां दे रखा होता, जैसे यहां पे ये दे रखा है, तो इसके सामने गुजरा ये लंब है। ठीक है, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। अगर यहां दे रखा है, जब यहां दे रखा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, इसीलिए हमने ये किया है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? अब मिटाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, अब अगला स्टार्ट करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? एबीसी में सेम टू सेम वही चीज है, कोण बी समकोण है। चलिए, सेकंड नंबर सवाल पे, सेकंड नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? बीसी और 3 सेंटीमीटर, और एसी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई ये सब कुछ दे रखा है इसमें, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत सरल सवाल है। निकालना किसका है? व्हाट? निकालना है साइन ए और tan ए cos सी
कॉस सी और कॉट सी के मान निकालने, कॉट सी के मान निकालने। सब कुछ दे रखा बच्चों, तो हमें इसमें ज्यादा कुछ 3-5 करने की जरूरत है नहीं, बस हमें ध्यान देना है, क्या देना है वो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, साइन ए का मतलब ये कोण की बात हो रही है, ये कोण की बात, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, लंब, ये आधार ये कर्ण, तो साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब क्या हो गई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, लंब क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो गया बच्चों 5, तो साइन ए मेरा क्या निकल आया 3/5। tan ए बराबर क्या होता है बच्चों, tan ए बराबर मेरा होता है आधार बटे लंब, नहीं लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, tan ए बराबर ए के लिए फिर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब सी की बात कर रहा है, कॉस सी की, ध्यान से देखिएगा, सी की बात मतलब अब ये हटा दे, अब यहां लगा दे एंगल, कॉस सी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण सेम रहता है दोनों में, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये जब कुछ पूछेगा ए से पूछेगा सी से पूछेगा तो इसके लिए लंब चेंज हो जाएगा, लंब और आधार। कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस का क्या होता है भैया आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है ये है, और कर्ण क्या है 3, आधार 3 और कर्ण कितना है सॉरी 5 सेंटीमीटर। अब कॉट सी ये भी सेम टू सेम वही है, क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है इसके लिए 3/5 सॉरी, हाँ आधार कितना है 3/4, आंसर निकला है बच्चों, देख लीजिए इसके आंसर चेक कर लीजिए बच्चों, इसके आंसर चेक करते हैं, इसके आंसर है 3/5, 3/4, 3/5, 3/4, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अब यहीं पे थर्ड नंबर सवाल देखते हैं, थर्ड नंबर सवाल में क्या है भाई बच्चों, सब कुछ वही दे रखा है, सब कुछ वही दे रखा है, सॉरी बच्चों और डिस्टर्ब हो गया, भांजा आ गया था। चलिए सवाल में दे रखा है कोण पी क्यू आर में पी समकोण है, पी समकोण है, पी क्यू आर, कोण पी समकोण है, साफ साफ कह रहा हूं, और पी क्यू √3 दे रखा है, मतलब पी क्यू कितना दे रखा है √3, और पी आर दे रखा है 1, पी आर दे रखा है 1, और क्यू आर दे रखा है 2, सेंटीमीटर में दे रखा है, नहीं सेंटीमीटर में नहीं दे रखा है, निकालना वैल्यू किसकी है भाई साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू tan आर साइन आर, tan आर साइन आर। चलिए बच्चों सवाल में देखते हैं, सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत तो होने वाले है नहीं। चलिए क्यू की बात कर रहा है पहले, साइन क्यू, ये तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, साइन क्यू की बात करता है। क्यू के लिए हमने बताया जब क्यू की बात करेंगे तो ये मेरा यहां पे कोण लगेगा, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तिगड़ा में सीख लीजिए, इसका तिगड़ा बहुत सरल होता है, ये लिख देता हूं मैं, लाल बटे का, ध्यान से देखिएगा, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और tan लंब बटे आधार, मतलब साइन कॉस tan, इसी को उल्टा कर दो, tan का उल्टा क्या होता है कॉट सेक और कॉस सेक, बोलिए आ गया समझ में, बस इसी से लगाते हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन का क्या लंब बटे कर्ण, देखो लंब क्या है लंब बटे कर्ण, 1/2, कॉस क्यू की बात कर रहा है, चलो भाई कॉस क्यू की बात करता, सॉरी बेटा क्यू है ये थीटा नहीं है, ध्यान रखिएगा,
कॉस क्यू बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे क होता है। तो आधार बटे क, आधार कितना है बच्चों, आधार है √3, कण कितना है 2, √3/2। चलिए tan r की वैल्यू करते हैं, tan r, r अब देखिए ये हट जाएगा, ये हट गया, अब ये किस पे लग गया, इस पे लग गया। अब ये लंब, ये आधार, ये कण, tan का क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब मेरा कितना हो गया, √3 हो गया, आधार कितना है बस, sin r होता सबके लिए लंब बटे कण, लेकिन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा बच्चों, बस इसका ध्यान रखिएगा, लंब बटे कण। लंब क्या है, सॉरी लंबी क्या है, ये है, और कण क्या है, ये, तो क्या हो जाएगा √3/2। आंसर चेक कर लीजिए बच्चों, आंसर चेक करते हैं। 1/2 पहले का, √3/2 दूसरे का, √3 तीसरे का, √3/2 चौथे का। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। अब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चलिए ये सब आप लगाएंगे, इसको लगा के देखिएगा, नहीं तो फिर देखा फिर बताया जाएगा, ठीक है। वैसे तो लगा दी, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसलिए बिल्कुल इसी तरह सवाल है, आराम से लगाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी से इसको कन्वर्ट करिए। इसको चीजें अगर समझ में आ गई 3 सवाल, तो बिल्कुल वो भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल लगाइए, दिमाग खोल के लगाइए, बढ़िया से लगाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं सवालों में, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस एंगल का ध्यान रखिएगा, हम एंगल कौन सा पूछ रहे हैं, जो कोण पूछ रहा हो उस कोण पे ध्यान देना। एंगल मेरा ए है तो ए, बी है बी, सी है सी, क्लियर, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, अब हम सवाल नंबर कितना लगाने चल रहे हैं बच्चों, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, 7 में क्या दे रखा है, साइन ए, साइन ए कितना दे रखा है, 1/11। अलग सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। साइन ए बराबर 1/11 करना कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखिए सवाल को। साइन ए बराबर 1/11 दे रखा है, साइन ए बराबर क्या होता है भैया, साइन का क्या होता है, लंब बटे कण होता है। सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट हमने क्या खींचा, खींच लिया भैया, ये ए दे रखा है इसलिए ए यहां रखेंगे, ए बी एंड सी, ठीक बच्चों, देख लिया। लंब कितना है, 1 है, तो लंब मेरा क्या, यहां सामने गुजर थीटा मान लो, इसको ए मान लेते हैं, थीटा मान ले, कुछ मान ले, एंगल है ये मान लो, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना 1, कण कितना है 11, निकालना क्या है आधा, क्योंकि बाकी 2 अनुपात निकालने हमको, साइन दे रखा है तो कॉस और टैन निकालने हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं भाई। हमें आधार निकालना, आधार वाला फॉर्मूला लगाया, पहले लगाया त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, प्रमेय से, ठीक, लगाया। आधार का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत बच्चों, 11 भी रखे ना, ठीक। चल 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 गुणा 11 करके होता है क्या, ये होता है 11 गुणा 11, एक कम, एक कम, एक कम, एक कम, 1 2 1, ठीक, 121 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 120, यह आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या होगा, √120, निकाले 120 का, निकालने का तरीका मैंने कहा था लासा ले लेना,
बहुत पहले समझाया हुआ है। 2×12 0, 2 से कटा 2 3 6, 2 15, 3 5, 5 1 कम, जिसके पेयर बन रहे हो बाहर कर लो। एक पेयर बन रहा है बच्चों ये, तो 1 2 बाहर हो गया, बाकी तो 5 या 15 29, तो मतलब क्या हो जाएगा 2√30। क्लियर बच्चों? आंसर क्या आ जाएगा 2√30। बोलो समझ में आया? इसका पेयर बन गया तो 2 बाहर कर लिया, 2 जब बाहर हो गया, अब 5 या 15 29, √30 आ गया। ठीक, ये रफ के लिए बेटा, ठीक है, क्लियर? चले, 2√30। हमको क्या निकालना है? कॉस निकालना है। कॉस है tan है। कॉस है हमें मालूम है क्या होता है, लाल बटे कट्टा लिख दिया फट से हमने। क्या होता है? आधार बटे कण। कॉस बराबर आधार बटे कण, तो आधार बटे कण। आधार क्या है बेटा मेरा? 2√30। 2√30 अपॉन कण कितना है? 11। पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या होता है? tan है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 2√30, लंब बटे आधार। देखिए आंसर चेक कर लीजिए बच्चों, सातवें का 8 का सातवां, 2√30 अपॉन 11, बिल्कुल सही है, और 1 अपॉन 2√30। ठीक है बच्चों, क्लियर? अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, बेल आइकन को दबाइए, और कहीं से कोई गलती आपको समझ में आती है तो कमेंट भी करिए। ठीक है बच्चों, प्लीज। चलिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाते चलिए बेटा। 7 हो गए, 7 के बाद 8 9 10 11 12, सब सेम टू सेम सवाल है। कोई दिक्कत होती है तो मैं बताता हूँ। चलिए एक 12वां सवाल बता देता हूँ आप लोग को, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सवाल है। चलिए 12वां सवाल देख लीजिए भाई। लिखा है tan पाई, पाई कोण कुछ भी दे रखा है, उससे कोई लेना देना नहीं, 40/9। ठीक बच्चों, दे क्या रखा पहले ये देख लेते हैं। 40/9 दे क्या रखा बच्चा? लंब बटे आधार दे रखा है, मतलब लंब बटे आधार लगा दिया मैंने। हमने लिखा PQR। क्लियर बच्चे? कुछ भी मान सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। फाई यहां पे मान लेते हैं क्योंकि हमें इसको हमने मान रहे हैं। ठीक, अब इसके सामने लंब ये हो गया, लंब क्या हो गया 40, आधार कितना हो गया 9। क्लियर? चलिए PR निकालना मतलब कर्ण निकालना है, तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं भाई। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 40 का स्क्वायर, आधार कितना है 9 का स्क्वायर। बोलो बच्चों सही लिखा है मैंने? चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, और 2 जीरो लग जाएंगे, 1600 हो जाएगा, और ये 9 का 81 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1681 आएगा। कर्ण का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका कैसे निकलेगा? चलिए भाई निकालते हैं, कोशिश करते हैं, निकलने को तो कुछ भी निकलेगा। एक काम करते हैं बेटा, आपने ये वाला पढ़ा भाग 1681, इसमें पेयर बनता है पीछे से, ये बनता है, पढ़ा है? कहीं पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। पेयर बनता है पीछे से, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो पहले जो यहां रखेंगे वही ऊपर रखेंगे, तो 4 चौको 16 कट गया। अब ये जो 4 रहता है, ये 4 यहाँ पे आगे प्लस जुड़ जाता है, तो 4 और 4 कितना हो जाता है 8। अब ये 81 एक साथ उतरता है, भाग की तरह नहीं होता है, इसमें एक साथ उतरता है 8। अब हम क्या करें, एक का गुणा करें तो बराबर हो जाए, एक का गुणा किया, एक का गुणा इसने किया, 81 कम 81, तो किसका हो गया ये 41 का। आना है वैसे याद कर लो बेटा, 41 का होता है, ठीक है। ट्रिक हमने आपको बता दी। अंडर रूट 1681 किसका होगा? सॉरी 41 का। अब ऐसे भी 1600 और प्लस 981, सीधी सीधी बात है, 1681 41 का होगा। ठीक है बेटा, चाहे गुणा करके चेक कर लीजिएगा। चले भाई, ये तो क्या आ गया
41। अब हमको निकालना है किसका है, साइन और कॉस का निकालना है। चलिए भाई, साइन 5 कॉस 5। साइन 5 अभी मैंने बताया क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 40, कर्ण कितना है 41। क्लियर बच्चों। कॉस 5 मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस दे रखा है तो क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों 9, कर्ण कितना है 41, 9 बटे 41। देखिए चेक कर लीजिए, आंसर दोनों के सेम आ रहे होंगे, चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। 40/41 और 9/41, 40/41 और 9/41। ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छी लगी क्लास, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 13, 14, 15 सेम टू सेम, सेम टू सेम एक जैसे सवाल। एक सवाल मैं बताता हूं जो मजेदार है, आनंद आएगा। ये थोड़ा टफ था इसलिए बता दिया मैंने सवाल, आपको मजा आएगा इन सवालों में। चलिए, अभी तक जैसे निकाल रहे थे वैसे इसमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। जैसे एक दे रखा है 14 नंबर सवाल, 13 भी सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दे रखा है सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा बराबर √5। ठीक है बच्चों। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है फिर भी, है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे दिया है। हमने क्या मान लिया है इसके नीचे, इसके नीचे हमने मान लिया 1। सेक थीटा होता क्या है सबसे पहले तो ये बताओ, हमने लिख दिया फटाक से, लाल बटे कक्का। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या है, कर्ण बटे आधार, मतलब हमको दिया क्या है, कर्ण बटे आधार दे रखा है। चलिए भाई चित्र बनाते हैं। ये बनाया मैंने ए बी, सीधा कहीं भी सकते हैं, ये टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, चलिए भाई, कर्ण मेरा क्या है, हमने इसको टवाल लिया क्या थीटा, क्योंकि थीटा दे रखा है। कर्ण कितना है √5, आधार कितना है 1, लंब निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या है, लंब। लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए भाई, कर्ण क्या है √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, आधा और आधा तो पूरा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4, तो लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा √4, और 4 किसका होता है बेटा 2 का, 2 दूनी 4 पेयर बन जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमें निकालना था, तो ये मेरा कितना आ गया 2 आ गया। अब उसने कहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन, सेक दे रखा है, सबसे पहले ध्यान समझिए, सेक दे रखा है। तो बच्चे कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक दे रखा है, कॉस सेक थीटा। 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है। चलिए भाई निकालते हैं। साइन थीटा हमें पता होता है लंब बटे कर्ण, पहले रख लो। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, सबसे पहले इसे रख लो। कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। चलिए अब वैल्यू रखते जाएंगे। लंब क्या है 2, कर्ण कितना है √5, आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है √5। लंब कितना है 2, आधार कितना है 1, आधार क्या दे रखा है 1, लंब कितना दे रखा है 2, कर्ण √5 और लंब दे रखा है 2, √5
और बटे 2। सही है बच्चों। पांचों त्रिकोणमिति निकला है आपके सामने, देखिए बच्चों चेक कर लेते हैं एक बार। 14 नंबर सवाल, 2√5, 1√5, 2, 1/2, √5/2। ठीक है बच्चों, ये 2 दे रखा है, इसका 2/1 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मजा आया बच्चों सवाल में? किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत 15 नंबर सवाल तक? अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिएगा। बाकी 15 नंबर सवाल फिर 16 और 17 बताते हैं। 16 और 17, 16 और 17 को देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। ये दो तरीके से हो सकते हैं बेटा, अगर थोड़ा सा बढ़िया आप लोग दिमाग लगाएं, दो तरीके से हो सकते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा, ध्यान समझिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। साइन ए 1/√2 दे रखा है, साइन बी √3/2 दे रखा है। वैल्यू निकालने किसकी है? साइन ए कॉस बी की, साइन ए कॉस बी की प्लस इंटू में लगा बेटा कॉस ए साइन बी। बहुत ध्यान समझिएगा सवाल को। बेटा दो तरीके नहीं, उसी तरीके से लगेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा सवाल में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा हमको त्रिभुज। दो त्रिभुज बनाते हैं, एक ये इसके लिए, दूसरा। ठीक बच्चों, यहाँ बी दे रखा है इसलिए बी यहाँ होगा, बी ए सी, ए बी सी। ठीक है, इसके लिए ए यहाँ है तो ए यहाँ रखेंगे, ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल सवाल को। ए दे रखा था इसलिए यहाँ पे रखेंगे, बी दे रखा है इसलिए यहाँ पे रखेंगे। अब लंब दोनों के लिए सेम है। चलिए, ये क्या दे रखा है? लंब बटे कर्ण। ये भी कितना रहे? लंब बटे कर्ण। ये दो त्रिभुज बनेंगे। दो त्रिभुज को मान रख रहे हैं ध्यान से। लंब क्या है? 1, कर्ण क्या है? √2। लंब क्या है? √3, कर्ण क्या है? 2। दोनों के लिए अलग अलग पाइथागोरस लगाते हैं, दोनों में आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर, अब डायरेक्ट करता हूं, थोड़ा सवाल डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब सरल हो जाएगा। √2 का 2 माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा? 1। तो आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर 1, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा? √1, 1 का 1 ही होगा। ये कितना हो गया? 1। ठीक बच्चों, उसमें करते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। गड़बड़ दे रखा है क्या? लंब बटे कर्ण, सॉरी कर्ण हमने 2 है। दो का स्क्वायर 4 और ये 3, 4 में से 3 या 1। आधार का स्क्वायर बराबर, आधार बराबर √1, 1 का 1, तो ये भी 1 हो गया। अब जो पूछ रहा है वो ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है। साइन ए की वैल्यू हमको दे रखी है, क्लियर। साइन बी की वैल्यू हमको दे रखी है, क्लियर। किसकी निकालनी? कॉस बी की, कॉस ए की। यहां से कॉस ए की निकालो, पहले कॉस ए की। तो कॉस ए बराबर क्या निकलेगा बच्चों? कॉस ए होता क्या है? आधार बटे का, आधार बटे का, तो 1/√2। क्लियर। यहां से निकालो कॉस बी की, कॉस बी की, कॉस बी की निकालते हैं। कॉस बी की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे का, आधार क्या है? 1, 1/2। बोलो समझ में आया? क्लियर। कॉस ए कॉस बी की वैल्यू, साइन ए साइन बी की वैल्यू हमको दे रखी है, बस वैल्यू उठा के रख दी फटाक से। क्या रखी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए देखते हैं।
साइन ए क्या दे रखा है बच्चों, 1/2, 1/√2 मल्टीप्लाई में ऐसे। कॉस बी की वैल्यू अभी निकाली मैंने 1/2। कॉस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1/√2। साइन बी की वैल्यू क्या दे रखी है, √3/2। चलिए भाई बच्चों गुणा करते हैं, एक का एक में गए तो एक, यहां आ गया 2√2, यहां पे क्या तो √3/2√2, दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो 2√2, यहाँ क्या बचा 1+√3, यही मेरा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है 1/√3 2√2, आंसर। चेक कर लीजिए बच्चों, यही मेरा आंसर है 16 नंबर सवाल का। बहुत बढ़िया सवाल था, 1/1+√3 2√2 अपॉन में। ठीक है, क्लियर बच्चों, सवाल समझ में आया अच्छे से। दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, कर्ण निकालना है, लंब टेका इस त्रिभुज में निकालेंगे, इसका साइन ए निकला है तो कॉस ए नहीं दे रखा है तो कॉस ए निकाल लिया, इसमें साइन भी दे रखा है कॉस भी नहीं दे रखा है तो कॉस भी निकाल लिया, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ठीक, क्लियर बच्चों, अगर सवाल अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो बच्चों। ठीक है, अच्छे से देखिए अब आज का लास्ट सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, इसको ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखते हैं इसको, लास्ट सवाल को। सवाल दे रखा है, बहुत सरल सवाल है, बहुविकल्पी में एमसीक्यू में दे रखा है, tan थीटा बराबर 3/4, वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए भाई, इसका तरीका और भी है लेकिन बेटा अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा उसकी तरीका। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है, इसलिए फॉर्मूला भी जब बताऊंगा तभी आपको क्लियर पता चलेगा, और हर चैप्टर के फॉर्मूले अलग अलग लिखाऊंगा ताकि आपको लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। tan थीटा मतलब क्या दे रखा है, आधार बटे लंब दे रखा है, सॉरी लंब बटे आधार दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, लंब बटे आधार, उल्टा हो जाता है थोड़ा। चलिए किससे, थीटा दे रखा है मुझे, थीटा लगा दिया यहाँ पे, ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, कहीं भी रख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। लंब कितना दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4, तो अगर शॉर्टकट निकालना चाहे तो 5 आ जाएगा, लेकिन निकालते हैं। चलिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लिखने का तरीका आपको मालूम है, बता चुका हूं पहले ही, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जैसे लिखा जाता है। पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 4 को 16 कितना होता है 25, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25, 25 कितना होता है 5 का, आ गया कितना 5, साफ साफ पता चल गया 5 आ गया। cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चलिए आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5। आज के लिए बेटा आज 17 नंबर तक सवाल लगा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अच्छे से क्लास को अटेंड करें। ठीक है, और कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट्स में बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।